नमस्कार दोस्तों। ये जो गाइड है ये सिखवाल की गाइड है। सिखवाल पब्लिकेशन से आती है और ज़्यादातर मैं सिखवाल ही पढ़ रहा हूँ। जब से सिखवाल आई है, आज से नहीं, मैं आपको बता दूँ, मैं 2016 से, लगभग 16 से मेरे पास है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार। मैं ये देखो, ये जो शायद इनका सबसे पहला एडिशन था सिखवाल का। ये 3 किताबें आई थी उनकी। राजस्थान का बृहद भूगोल आर्थिकी, और राजस्थान की कला और संस्कृति, और इसके अलावा राजस्थान का बृहद इतिहास। तो ये लगभग उनकी पहले किताबें थी, जब से मैं पढ़ रहा हूँ। और आपको मैं बता दूँ, ये किताबें हैं लगभग, कौन से एडिशन की है ये किताब है आपके, इसमें कहीं दे रखा है इनका एडिशन पर ये है 2013-14 की। देखिए, ये नवीन तृतीय संस्करण था 13-14 में। इससे पहले भी इन्होंने किताबें निकाली थी। तो नवरत्नमल जी जिस समय इतने पॉपुलर भी नहीं थे, आपको मैं बता दूं, जिस समय ये किताबें आ रही थी उनकी एक छोटी सी कहीं पे पिक मिल जाएगी, तो वो चलो नहीं है, कोई बात नहीं, उसका कोई इश्यू भी नहीं है। ये देखो, ये पब्लिकेशन है उस समय। ये देखो, ये जो उस समय की है, उन्हीं की फ़ोटो है ये, उस समय उन्हीं छोटी सी किताब की, और बहुत ही अच्छी है। ये देखो, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं आपको इसके अलावा और बताता हूँ। ये मेरे लाइट है, ये मैं नाइट में पढ़ने में काम आती है, कोई दिक्कत नहीं हो तो। और इसका टूर भी करवाएंगे हम, हमारे रूम का भी टाइम मिलेगा तब। देखो, मैं जो मेन बात बता रहा था, सिखवाल की पुस्तकें, वैसे सब पुस्तकें अच्छी आती है, दिंदवाल भी अच्छी आती है, लक्ष्य भी अच्छी आती है। देखो, मेरी एक बात है, गणपत सर कहते हैं, जैसे गणपत सिंह जी कहते हैं कि कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं होती है जिसमें 100% क्वेश्चन आ जाए, और सारी पुस्तकें ऐसी होती है जिसमें 80 से 90% तक क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो किसी भी किताब से आप तैयारी करो, मैं ये नहीं कहता हूँ। मेरी जो है वो सिखवाल है, इसमें शॉर्ट भी है, अच्छे भी हैं, पूरे भी हैं, लगभग पूरा सिलेबस भी कवर हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब तक ये पूरी हो जाती है तो मुझे नहीं लगता है किसी का सिलेक्शन नहीं हो, ऐसी बात ही नहीं है। तो ये मैं बता रहा था इस पुस्तक के बारे में कि ये जो सिखवाल की है, ये ग्रेड 3 की है, लेवल 1 और 2 के लिए। सारा का सारा जितना भी राजस्थान का भूगोल है, ऐतिहासिक है और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा है। लेवल 1 के लिए 80 अंक का, और लेवल 2 के लिए 80 अंक, लेवल 1 के लिए 100 अंक का, और लेवल 2 के लिए 80 अंक तक ये कार्य करती है। और इन्होंने भी देखा, देखो विद्यार्थी ध्यान दें, इस पुस्तक में 90% से ज़्यादा प्रश्न मिलने की पूर्ण संभावना है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ, 80 से 90% तक अगर कोई पुस्तक में से क्वेश्चन मिलते हैं तो वो पुस्तक सबसे अच्छी होती है। 100% किसी भी पुस्तक में से नहीं आएंगे। तो इस किताब के अंदर आपने, वैसे पहले मैंने बता दिया है, ये संकलन करता है, बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कोई भी राइटर होता है तो अपने हाथों से कुछ भी नहीं लगता है, सारी चीज़ें संकलन ही करनी होती है। भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, संस्कृति हो, राजस्थानी भाषा हो, बस उनके लिखने का एक तरीका होता है, वो अलग होता है। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पुस्तक के अंदर क्या है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान एक परिचय है, राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप है, और मानसून तंत्र और जलवायु, अफवाह तंत्र है, झील, नदियाँ, बांध, निकट, जो भी चीज़ें, ये सारा का सारा जो सिलेबस जिसने आरएमएस बोर्ड ने जो जारी किया है ना, वो का वो अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए वो सारा का सारा एज इट इज इन्होंने छाप दिया। अंदर क्या है वो तो बाद में की बात है। वन्य जीव है, मृदा है, राजस्थान की फसलें हैं, घनत्व, साक्षरता है, जनजातियाँ, धात्विक है, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत पर्यटन स्थल है, यातायात स्थल है। इसके अलावा इतिहास के अंदर जो कालीबंगाड़, गणेश और बालातल, बेराड़ इत्यादि जो सभ्यताएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, प्रमुख जो राजवंश है, प्रशासनिक राज व्यवस्था उनकी है, स्थापत्य कला में किला स्मारक है, राजस्थान के मेले त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, नाट्य और लोक नृत्य है, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा विरासत है, धार्मिक आंदोलन है, प्रमुख संत और लोक देवता, राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, आभूषण है, शस्त्र किलाई, और 1857 क्रांति में राजस्थान के जितने भी योगदान दिया था, और जनजाति किसान आंदोलन, प्रजामंडल और राजस्थान के किरण। और इसके अलावा जो है ये राजस्थानी भाषा, इसमें क्षेत्र की जो बोलियां हैं, राजस्थान की कृतियां हैं, प्रमुख राजस्थान साहित्यकार, संत साहित्य, और ये थोड़ा ज़्यादा विस्तृत दे दिया है इन्होंने। इसके अलावा कोई नहीं। इसके बाद में ये पार्ट शुरू हो जाता है, इसे पार्ट 1 नाम भी दिया गया है। ये सारे पार्ट 1 की चीज़ें हैं जो आपने देखी है। इस किताब को पढ़ना होगा, एक ही उद्देश्य है, इसको बार बार पढ़ो, जितने ज़्यादा बार पढ़ोगे आप उतना ही ज़्यादा इसमें होगा, ठीक है। तो जैसे मेरे अभी झीलें टॉपिक चल रहा है तो मैं अभी झीलों पे पढ़ रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। और मेरे जहाँ तक मानना है, आप ऐसे नक्शे लाओ
और ऐसे नक्शों को भरते हुए, ऐसे नक्शों को भरो और नक्शों को भरते हुए पढ़ाई करो, बहुत ही अच्छा होता है। नक्शों को भरते रहो, ट्रिक के बनाते रहो, जिससे आपकी चलो, लेकिन पढ़ते रहो ज़्यादा से ज़्यादा। नक्शों से आप पॉलिटी भी तैयार होती है, आपकी हिस्ट्री भी तैयार हो जाती है और ज्योग्राफी तो होती है। नक्शे बहुत काम आते हैं। राजस्थान का नक्शा आदमी के पूरे दिमाग में होना चाहिए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए मैं इसे यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आगे मिलते हैं हम इसी ग्रेड 3 के जो सेकंड भाग जो आया था सिक्वाल का, उसको लेके मिलते हैं। उज्ज्वल का ही है जो सिक्वाल का, तो वो अगले वीडियो के अंदर बताएंगे। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारा पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा हमें भी संबल मिलता है और हमारा मन करता है कि हम अच्छी अच्छी जानकारी आपको भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत।